हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। सो आज का सेशन का इंटेंशन है ना कि आज हम लोग फॉरेंसिक्स करेंगे। बिकॉज इतने वीडियोस में तो मैंने आपको ये बता दिया कि सेल्स ग्रोथ इज सी जस्ट अ रिमाइंडर कि आप ये वीडियो मेरा कंटिन्यू कर रहे हो ना, इससे पहले ये जरूरी है कि आप मेरे पहले बाकी वीडियोस कंप्लीट करो। बिकॉज दिस इज फॉरेंसिक्स। यहाँ पे आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज एन इनकम स्टेटमेंट, व्हाट इज अ बैलेंस शीट और व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हियर आई विल टीच यू कि देखो, पहले मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक स्टॉक पे सेल्स ग्रोथ नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं देखते हैं। एंड उस जब सेल्स ग्रोथ है तब हम लोग चीजें देखते हैं। सो ये सेशन में हम लोग वो पॉइंट कवर करेंगे कि अगर बिजनेस में सेल्स ग्रोथ है, हमारे चेकलिस्ट में जब वो बिजनेस आ गया, बिकॉज सेल्स ग्रोथ एंड अर्निंग्स ग्रोथ आर द क्रिटिकल थिंग, मोस्ट क्रिटिकल थिंग। देन हम और आगे क्या देखते हैं, दिस विल बी माई एजेंडा फॉर द सेशन, राइट? सो यू नीड टू नो व्हाट इज एन इनकम स्टेटमेंट, व्हाट इज अ बैलेंस शीट एंड व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के लिए तो मैंने बिल्कुल ही सेपरेट मास्टर क्लास किया हुआ है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे वो म्यूचुअल फंड वाले वीडियो पे कवर्ड है कि व्हाट मैटर्स इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई विल सी इफ आई गेट द टाइम, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम वो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। बट हैविंग सेड दैट, हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे कि एक स्टॉक जब हमारी चेकलिस्ट में आ गया उसके बाद क्या मैटर करता है। एंड व्हाट आई मीन बाय चेकलिस्ट में आ गया, उसके लिए भी मैंने एक अलग सेशन किया हुआ, राइट? वो जो व्हाट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स डोंट टेल यू वो वाला सेशन है ना, उसी पे मैंने चेकलिस्ट डिस्कस किया हुआ, राइट? सो आई वुड वांट कि आप पहले ये सब सेशन देखो, मेरा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेकलिस्ट, एंड देन आप इस वीडियो पे आओ। बिकॉज यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसके बाद व्हाट इट माइट मैटर्स, राइट? सो on that note, let's get started. I'm sharing my screen, and I hope, रुको अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। I hope it is visible to you. हाँ, अब I can see, ठीक है, की स्क्रीन इज विजिबल। सो इसमें वॉरेन बफे का क्या कहना था? सो दिस इज अ क्लास ऑन फॉरेंसिक्स। सो वॉरेन बफे कहते थे, ओवर द इयर्स Charlie and I have observed many accounting based frauds of staggering size. Few of the perpetrators have been punished. Many have not even been censured. It has it has been far safer to steal large sums with a pen than small sums with a gun. So true. ये वही कह रहे हैं कि छोटा सा मैनिपुलेशन कर लो तो स्टॉक इन्वेस्टर से सपोज इसमें इन्वेस्ट करे तो इट्स वेरी इजी टू रेज मनी बाय मैनिपुलेटिंग द फाइनेंशियल्स। लाइक आज जो आईपीओ वाली कंपनीज आती है, आप उसमें क्या देखते हो कि जब वो आईपीओ फाइल करने वाले होते हैं ना, उसके एक दो क्वार्टर पहले वो प्रॉफिट दिखाना चालू कर देते हैं, कैसे भी अपना अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज चेंज करके। तो वही यहाँ पे बफे कह रहे हैं कि इट इज इजियर टू स्टील लार्ज सम्स विद पेन देन स्मॉल सम्स विद गन। ठीक है? सो एंड ऑन इसमें चार्ली का कोड देखो, यू हैव टू नो अकाउंटिंग, इट्स द लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिकल बिजनेस लाइफ, इट वाज अ वेरी यूजफुल थिंग टू डिलीवर टू सिविलाइजेशन, राइट? एंड this was the intention to start my YouTube channel because बहुत लोगों को अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्स लगता है। सो आई हैव एक्सप्लेन थिंग्स इन अ वे कि आप सीए हो, सीएफए हो, कुछ भी हो, इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, सी यू शुड लर्न टू इन्वेस्ट योर मनी। एंड मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री में लोग बेवकूफ बनाते हैं। सो मतलब मैंने इसमें आपको सब कुछ सिखाया हुआ है। सी यू डोंट नीड टू बी एन अकाउंटेंट और यू डोंट नीड टू बी एन ऑडिटर। आई वाज एन ऑडिटर एट डेलॉइट। मतलब यू डोंट नीड टू, यू आर एन इन्वेस्टर, आपको एक इन्वेस्टर के लेंस से चीजें वो देखना, राइट? सो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इसमें होता क्या एक्चुअली। पूरा अकाउंट जो है ना वो अक्रूवल अकाउंटिंग से बेस होता है। व्हाट इज अक्रूवल अकाउंटिंग? से सपोज मेरा शॉप है, ठीक है, मैं 100 रुपए का सेल्स कर रहा हूँ, मतलब मैं उधारी में सामान बेच दिया हूँ। उधारी मतलब आई हैव सोल्ड अ गुड ऑन क्रेडिट, मीनिंग कि मेरे को भी पैसा नहीं आया, जो मेरे से सामान खरीद रहा है ही इज सेइंग दैट ही विल पे मनी आफ्टर 3 मंथ्स। तो होता क्या है ना कि अब मेरा तो सेल्स रिकॉर्ड हो गया मेरी इनकम स्टेटमेंट, बिकॉज मैंने तो सामान बेच दिया। मैंने उस हिसाब से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह से मैंने अपने नेट प्रॉफिट तो अपने इनकम स्टेटमेंट में शो कर दिया। बट मेरा एक बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इसीलिए बनता भी है बिकॉज सी इनकम स्टेटमेंट आपने दिखा दिया, इनकम मेरा इतना हुआ कि मैंने इतना कमाया, ये मेरा प्रॉफिट है। बट अभी आपने जिसको सामान बेचा है वो तो आपको बोला है ना कि मैं 3 महीने बाद आपको पैसा दूंगा। सो यू आर नॉट रिसीविंग कैश ऑफ इक्विवेलेंट साइज। जैसे मैंने 100 रुपए का गुड्स बेचा, बट आई एम नॉट गेटिंग कैश ऑफ 100 रुपीज। So there will always be a divergence between an income statement and a cash flow statement because accrual system of accounting होता है। So what is accrual system of accounting? Accrual accounting is a financial accounting method that allows a company to record revenues
before receiving payment for goods or service sold, or expenses are recorded as incurred before the company has paid for them. जैसे मैंने भी आपको इसका एग्जांपल दिया, आपको रेवेन्यू वाला मैंने एग्जांपल दिया ना, कि मेरे को कैश रिसीव नहीं हुआ था कपड़ा बेचने से, बट फिर भी वो मेरे इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का बात बन रहा है। सो हमें ये देखना होता है कि जैसे कंपनी ने सेल्स ग्रोथ तो दिखा दिया, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि भाई मैं सेल्स को करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, और मैं फालतू में किसी को फर्जी ऐसी माल बेचते जा रहा हूँ और मेरे को कैश कभी रिसीव नहीं हो रहा है। बट मैं क्यों कहता हूँ कि वॉच फॉर सेल्स ग्रोथ, बट आप ऑटोमेटिकली देखो, अगर मैं ऐसे करता तो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर को मैं अपने शेयर होल्डर्स को, जिसको मुझे क्वार्टरली रिजल्ट दिखाना है, उनको मैं बेवकूफ बना लेता। बट अगर मेरा से सपोज मेरा सेल्स ग्रोथ पूरा फर्जी होगा, दैट मीन्स आई एम नॉट रिसीविंग कैश, दैट मीन्स हाउ विल आई पे टू माई एम्प्लॉयज, दैट मीन हाउ विल आई पे टू द वेंडर्स फ्रॉम होम आई took the inventory, how will I pay to the loan, how will I take care of the interest payment, how will I take care of the working capital needs. So it is not sustainable to fake the financials also. इसलिए मैं कहता हूँ कि कंपनी में सेल्स ग्रोथ है, सो अगर कंटिन्यूसली होते जा रहे हैं दीज आर सॉर्टेड थिंग्स, बट हमें इस चीज समझना भी जरूरी है, राइट? हम सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखिए छोड़ ही नहीं सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट उसके अलावा भी कुछ चीजें देखना है। सो एक मैंने बस ये जो मैं हर सेशन में बोलता हूँ कि इसमें वही लिखा हूँ कि सी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑफ इंडेक्स इज यूजुअली बिटवीन 12 to 15%, मतलब इंडेक्स का रिटर्न भी होता है और अर्निंग्स ग्रोथ भी इतना ही रहता है, राइट? और मैंने अपने पी वाले रेशियो में आपको ये बताया भी था कि वाई अर्निंग्स ग्रोथ और स्टॉक प्राइस रिटर्न, उसमें मैंने दिखाया भी कि सिमिलर है, बहुत एग्जांपल्स आपको दिखाया हूँ वो मैं। फ्यू स्टॉक्स विल ग्रो देयर अर्निंग्स 30% प्लस। सो मेरा फोकस तो हमेशा यही रहता है कि जो अपने अर्निंग्स को 20 या 25% से ग्रो करे, राइट? एंड वी ऑल्सो हैव टू लुक ऑलवेज एट दो स्टॉक जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ 20% से ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर यही आपको शो कर रहा हूँ। सो आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे हम लोग इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट और क्या की रेशियोज यूज कर सकते हैं, राइट? तो इससे पहले आने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ सी फ्रॉड होता क्या है, मतलब आपको कैसे पता चलता है कि एक स्कैम है। एक तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, जब वो स्टॉक क्लियर करता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, बट कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसी बहुत सामने में विजिबल होता है। जैसे अभी हम लोग राजेश एक्सपोर्ट्स का भी रिसेंटली स्कैम आया था, राइट? तो अब आप देखो कि ये लोग ना अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट ही नहीं फाइल कर रहे हैं। सो यू गेट अ लॉट ऑफ सेंस बाई लुकिंग एट दीज चीज ओनली, ठीक है? कि अब आप ही बताओ कि आप एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट ही नहीं फाइल कर रहा, तो हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज भाई? अ, 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 जैसे ये दूसरा कंपनी का एग्जांपल है, इसमें था कि पीएनएल इज ऑन स्टेरॉइड्स बट कैश फ्लोज है नहीं। सो इसको चलो मैं आपको स्क्रीनर में दिखा देता हूँ। अ, ये जेंसोल का एग्जांपल था। अभी मैं इसका कुछ नहीं देख रहा हूँ कि कैसा बिजनेस है, सिंपल बिजनेस मॉडल, मैं अभी अपने चेकलिस्ट को ही फॉलो कर रहा हूँ। मैं वर्स्ट टू वर्स्ट केस बता रहा हूँ कि से सपोज कि इसका सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो हमारे चेकलिस्ट पे ये एक बार के लिए तो आ जाता है ना। और मैंने आपको बार बार बोला है कि सेल्स ग्रोथ सिर्फ सेल्स ग्रोथ 1 क्वार्टर का ज्यादा हो गया, 2 क्वार्टर का ज्यादा हो गया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मैनेजमेंट से हमेशा ये पूछना है कि क्या आगे 2 साल के लिए आपका सेल्स ग्रोथ हाई रहेगा, बिकॉज सी हम फ्यूचर को नहीं देखे, तो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट फॉर 5 years, neither कैन मैनेजमेंट प्रिडिक्ट फॉर 5 years, बिकॉज द बिजनेस इन्वायरमेंट दीज डेज इज वेरी अनसर्टेन एंड यू नो एज वेल। सो नो कंपनी कैन गाइड फॉर 5 to 10 years, इसलिए आई ऑलवेज लुक फॉर 1 to 2 year का गाइडेंस कि भाई मुझे आपका 1 क्वार्टर का ग्रोथ नहीं देखना है। आप ये बताओ कि आप 2 साल तक सस्टेनेबली ग्रो कर सकते हैं। मैं मान भी लेता हूँ कि पॉइंट मार्च 2021 के एंड में मैनेजमेंट बोला होगा कि हम 3 साल से 150% से ग्रो करेंगे, एंड वो किया भी। सो मेरा पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर था। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंक्रीज कर रहे थे, मेरा दूसरा पॉइंट भी क्लियर था। तीसरा मैं देख रहा हूँ तीसरा जैसे मैं इंटरेस्ट पे आ रहा हूँ, सबसे उसके बाद मैं आता अदर इनकम पे। अदर इनकम बहुत सब्सटैंशियली इंक्रीज करता, तो मैं वो दैट इज नॉट सस्टेनेबल, राइट? मैंने आपको बताया भी बार बार कि जैसे मेरा क्लोथिंग का शॉप है, अब मैं जमीन बेच दे रहा हूँ घर का, तो उससे मेरा इस साल का इनकम इन्फ्लेटेड दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। बट अब हर साल तो मैं जमीन नहीं बेचूंगा, तो हर साल वो ग्रोथ नहीं आएगा। बट यहाँ पर अदर इनकम में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इंटरेस्ट में है। सी इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बैलेंस शीट में डेट बढ़ रहा होगा, बिकॉज ये तो ब्याज हो गया ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज दी इंटरेस्ट। आप लोन बोरो करते हो तो यू पे एन इंटरेस्ट ऑन दैट। तो यहाँ पर दिस वुड हैव क्रिएटेड अ ह्यूज रेड फ्लैग कि इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। सी आई ऑलवेज से कि डेट से मुझे कोई दिक्कत है नहीं, अगर आप सेल्स ग्रोथ बहुत हाई कर लेते हो, बट
आपका डेट इतना ज्यादा बैलून कर रहा है यहाँ पे। एंड उसके बाद डेप्रिसिएशन भी मुझे बहुत वॉलेटाइल दिख रहा है, एक से सीधा 25, 25 से सीधा 74। सो दैट वुड हैव रेज्ड आईब्रोज कि आप 1,000 करोड़ का सेल कर रहे हो, राइट, एंड उसमें आप 53 करोड़ का ही पैट कमा पा रहे हो। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरे को डेट बहुत ट्रिगर करता। उसके बाद यहाँ पर आप बोरोइंग्स देखो, 82 से 598, मतलब कितना ज्यादा टाइम्स हो गया भाई, ये 10 टाइम्स। सो यहाँ पर वो प्रॉब्लम हो जाता, बिकॉज सी आप सेल्स ग्रोथ कर रहे हो एंड इट्स गुड कि आप डेट लेके सेल्स ग्रोथ करो। सी टेकिंग डेट एंड ग्रोइंग सेल्स इज फार बेटर देन नॉट टेकिंग डेट एंड नॉट ग्रोइंग सेल्स। बट इसका मतलब ये नहीं है ना यार कि आपने आप हजार हजार करोड़ का डेट ले लोगे और उतना उतना तो आपको सेल्स ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, राइट। 500 करोड़ का तो ऑन एन इंक्रीज तो 300 में से 900 अगर हम देखें, 500 600 करोड़ का डेट वो रेवेन्यू इंक्रीज है, बट डेट तो आपका डबल होते जा रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर जब मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आऊँ, सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है वो होता है जो अपने डे टू डे ऑपरेशन से कमाते हो। सी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल ये देख के दिखाया था कि आई एम हैप्पी इफ कैश फ्लो इज स्टक इन एन इन्वेंट्री। दैट इंडिकेट्स मी ना कि भाई आपका आपके बिजनेस में सेल्स ग्रोथ हो रहा है, मतलब आपके प्रोडक्ट का डिमांड है एंड आप उस डिमांड को केटर करने के लिए केपेक्स कर रहे हो एंड इन्वेंट्री में पैसा फंसा रहे हो। बट यहाँ पर रिसीवेबल्स में पैसा बहुत शार्पली इंक्रीज किया, नॉट इन इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री में इनका पैसा नहीं बढ़ रहा है, इनका पैसा रिसीवेबल में बढ़ रहा है। तो दिस इज एन एब्सोल्यूट रेड फ्लैग, राइट। सो इस सब क्या समझ रहे हो, इन्वेंट्री में जब पैसा फंसता है ना, जैसे जस्ट V2 रिटेल का एक बार दिखा देता हूँ आपको कैश फ्लो। मतलब अब देखो, दिस कैश फ्लो इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कैश फ्लो ऑफ जेंसोल। इनका रिसीवेबल में पैसा नहीं फंस रहा है, इनका इन्वेंट्री में पैसा फंस रहा है। सो यहाँ पर मैं आपको यही कह रहा था कि, राइट, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। हाँ, सो मैं आपको ये कह रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे V2 रिटेल और जेंसॉल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अलग है। यू जस्ट कैन नॉट सी कि दोनों का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव, इट्स सेम। V2 रिटेल का इन्वेंटरी में पैसा फंसा हुआ है। आप ही सोचो ना, सी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक मार्केट, अल्टीमेटली व्हेन यू आर बाइंग अ स्टॉक, यू आर बाइंग अ बिजनेस, यू हैव टू सी दैट मैन से। तो सपोज आप ही का एक शॉप है एंड से सपोज आपको कोई भी चीज का शॉप है एंड आप बहुत ज्यादा सेल्स कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट का डिमांड है एंड उस डिमांड को केटर करने के लिए आपको इन्वेंट्री में पैसा रखना पड़ेगा। इट डज नॉट हेक मैटर कि उसका पर CFO नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, जैसे यहाँ पर अ, इसका है V2 रिटेल का। बट ये जेंसॉल का केस तो इज वेरी डिफरेंट ना। जस्ट एक सेकेंड, जेंसॉल में तो आप रिसीवेबल्स में पैसा अटका हुआ है। इसका मतलब क्या कि आप जो सेल्स कर रहे हो वो जबरदस्ती का सेल्स कर रहे हो, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आप सेल्स कर रहे हो। बट वही होता है ना कि जैसे मैंने एक शॉप खोला है, अब मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ और बोल रहा हूँ भाई पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को तो अपना P&L को इन्फ्लेट करना है, बिकॉज इसका तो यही मतलब है ना कि आपका रिसीवेबल इतना स्टक हो रहा है। एंड जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर कोई कंपनी ऐसा करता है ना, देन इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेनेबली ग्रो देयर सेल्स ग्रोथ एट हायर पेस। अभी देखो आप, ये 150% से ग्रो कर रहा था और अब आप देखो कि इस साल इनका पेस 50% आ गया ना। सो वही मैं कह रहा हूँ कि आप डेटा को बहुत ज्यादा फर्ज कर ही नहीं सकते हो बहुत ईयर्स में। बट यहाँ पर इंटरेस्ट भी आपका इतना बढ़ गया, आपके रिसीवेबल से भी पैसे नहीं आ रहा है, सो दिस इज अ कंप्लीट रेड फ्लैग। आई होप आई मेड माई पॉइंट। सो दिस वॉज द थिंग। अनदर थिंग मैं आपको बताता हूँ, और एक चीज आपको बताता हूँ केन्स का एग्जांपल लेके। सो यहाँ पर क्या हुआ था ना, जैसे इफ आई कैन टेल यू, यहाँ पर इनका कैश मैं दिखा रहा हूँ, आपको एक चीज दिखाना था। यहाँ पर ये लोग बोले थे कि हम लोग ना इस साल पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे, केन्स। ये केन्स टेक्नोलॉजी है ना, राइट। हाँ, और मैं आपको कॉन कॉल में भी वो चीज दिखा देता हूँ जो ये कमिट किए थे एंड आपको इसका डेटा भी दिखाता हूँ कि सी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज नेगेटिव, ठीक है। और ये लोग प्रॉमिस किए थे अपने लेटर टू शेयर होल्डर्स कॉन कॉल में कि हम लोग इस साल पॉजिटिव कैश फ्लो लेके जाएंगे। सो सी दिस इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। सी मैनेजमेंट कोई अगर प्रॉमिस, मैनेजमेंट कुछ भी चीज आके बोल रहा है मैनेजमेंट कमेटी में, दैट इज कॉन कॉल, जो मैं आपको बार बार सुनने कहता हूँ, एंड वो एग्जीक्यूट नहीं करता, देन इट्स अ बिग रेड फ्लैग। यार ये तो वही हो गया ना, ऐसे सपोज आज मैं किसी से पैसा उठाने जाऊंगा,
फिर सपोज आई एम डूइंग 10 करोड़ का सेल्स एंड आई प्रॉमिस देम कि मैं 30 करोड़ का सेल्स करूंगा, उसके बेसिस में वो पैसा देते हैं। अब जैसे शार्क टैंक वगैरह देखते होंगे, बट आप जो बोल रहे हो एंड आप जो वो नहीं करते हो, दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग, राइट? तो जैसे यहाँ पर मैं आपको वही दिखाता हूँ, गिव मी अ सेकंड। इनका कुछ था कि पॉजिटिव कैश फ्लो, लेट मी सी। जैसे यहाँ पर एक एनालिस्ट भी यही क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पर आप देखो कि 600 करोड़ नेगेटिव कैश फ्लो, राइट? सो एक एनालिस्ट भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है, दिस इज दीपक फ्रॉम कोटक, ठीक है? मे बी जस्ट अ कपल ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द कैश फ्लो पर्सपेक्टिव, वी स्टिल सी रिसीवेबल्स आर अप एंड 600 करोड़, ठीक है? एंड वो क्वेश्चन रेज किए एंड ये मैनेजमेंट उसका आंसर दे रहा है, और सी व्हाट दे आर टेलिंग। एंड सो वी थिंक, यहाँ पर आप ये लाइन पढ़ो, एंड सो वी थिंक दैट विल बी एबल टू गिव यू अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बाय द ईयर एंड। बट ईयर एंड आ चुका है, बट यहाँ पर कोई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। सो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा रेड फ्लैग है कि आप कॉन कॉल में जो भी आके बोल रहे हो एंड आप वो नहीं करते, देन दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। अभी तो आपको इनका सिर्फ नेगेटिव 600 और वो लोग पॉजिटिव में लगे जाने का बात कर रहे थे। सो यहाँ पर भी आप देखो कि आपका कैश फ्लो मेजरली इन्वेंट्री पे स्टक नहीं है, रिसीवेबल्स पे स्टक है। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस कि रिसीवेबल में पैसा फंसना इस क्यों दिक्कत एंड इन्वेंट्री में फंसना इस क्यों दिक्कत नहीं है। एंड बाय द वे, मैंने अपने बैलेंस शीट के मास्टर क्लास में भी बहुत डिटेल में कवर किया था ये पॉइंट। सो अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो हैविंग सेड दैट कि आप पहले बैलेंस शीट का वीडियो देखना, बट ये पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में बताया। बट आप समझे ना कि मैनेजमेंट कुछ बोल रहा है, वो नहीं करता, तो कितना बड़ा दिक्कत है। एंड अब मुझे इसमें कोई मतलब नहीं है कि स्टॉक किस वैल्यूएशन में है, सस्ता है, महंगा है। सी दीज आर दी रेड फ्लैग्स, व्हेन यू सी दी रेड फ्लैग्स। सी मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मार्केट ना कुछ ज्यादा वैल्यूएशन में चिंता करता नहीं है। अगर आप कितना भी सस्ता स्टॉक हो, अगर अगर ऐसा कुछ स्कैम वैम निकल रहा है या जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो वो और सस्ता होगा। 10 का पी होगा तो 5 पे आ जाएगा, 5 का पी हो जाएगा तो 3 में आ जाएगा, 3 का होगा तो 1 के पी पे आ जाएगा। सो such stock will always be at all time low and they will always look cheap, तो ये बात याद रखना। तो ये हो गया। एंड उसके बाद ना मैं बोलता हूँ कि आपको इंडस्ट्री से भी कंपैरिजन करना चाहिए। अब आप देखो कि अब ये पी टू पी कंपैरिजन है, यहाँ पर 3 प्लेयर्स है। अब केन्स का कैश फ्लो नेगेटिव है, बट बाकी दोनों प्लेयर्स का पॉजिटिव है। उनका पैसा तो भाई रिसीवेबल में नहीं फंस रहा है जैसे इनका फंस रहा है। मतलब वो लोग दोनों के तो प्लेयर पेमेंट कर रहे हैं, बस यही पेमेंट इन्हीं को पेमेंट नहीं आ रहा है। सो यू नीड टू कंपेयर इट विद पीयर्स, एज आई ऑलवेज से। सो यही मैं कह रहा था, ये ट्रैक करने की बहुत सिंपल चीज है। करेंटली आई एम बिल्डिंग अ टूल टू हेल्प यू ऑल गाइस विद इट। बट आप क्या कर सकते हो ना, जो भी कॉन कॉल है, आप 6-7 कॉन कॉल डाउनलोड कर लो एंड गिव इट टू क्लॉड एंड गिव इट टू जीपीटी एंड सिंपली उनको बोलो कि कौन कौन से ये प्रोमिसेस किए थे, कौन कौन से प्रोमिसेस फुलफिल किए, कौन कौन से ये नहीं किए एंड कौन कौन से पार्शियली फुलफिल किए, राइट? एंड मे बी आस्क देम टू गिव अ कलर कोडिंग कि अगर कोई मिस हुआ है तो रेड हो, ग्रीन हो और येलो हो। अगर सारा मेट हो गया तो आप ग्रीन कर दो, और पार्शियली मेट है तो आप येलो कर दो। तो यहाँ पर आपको देखो केन्स में सब कुछ मिस्ड 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 दिख रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप आप कर सकते हो, राइट? बिकॉज जब आपका सेल्स ग्रोथ है, आपको आप देख लिया कि कंपनी में सेल्स ग्रोथ है, आपने देखा कि मार्जिन इंक्रीज कर रहा है, आप देख रहे हो कि प्रॉफिट्स में हो रहा है। फिर आप बैलेंस शीट में गए, आपने देखा कि हाँ भाई केपेक्स हो रहा है, डेट भी उठा लिया, बट सेल्स ग्रोथ हो रहा है, कैश फ्लो में भी आपको सब कुछ ठीक दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई इन्वेंट्री में पैसा फंस रहा है, नॉट इन रिसीवेबल्स। देन उसके बाद आप ये चेक करोगे, बिकॉज एक मैनेजमेंट जो पहले प्रॉमिस करता था और वो एग्जीक्यूट नहीं करता था, देन मार्केट डज नॉट ट्रस्ट देम, राइट? आपको मेरा पीई का वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने आपको पीई रेटिंग का आइडिया बताया था। तो ये सब स्टॉक का ना, बिकॉज such stocks are available at a low PE because market simply does not trust them. PE is a sign of trust as well, ठीक है? तो ये चीज हो गया। उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सेल्स ग्रोथ सेल्स ग्रोथ सेल्स ग्रोथ हमें देखना है अलॉन्ग साइड प्रॉफिट मार्जिन। सो मैं फिर से बोलता हूँ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट में कन्वर्टिबिलिटी, बैलेंस शीट में केपेक्स होना चाहिए, एम्प्लॉय कॉस्ट और ये सब इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज होना चाहिए, मार्केटिंग खर्चा, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज दैट टेल्स मी कि बिजनेस इज ग्रोइंग। हाउ कैन अ बिजनेस ग्रो विदाउट स्पेंडिंग इन एडवर्टीजिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट? नहीं पॉसिबल है ना। उसके बाद अपने बैलेंस शीट में आपने देखा केपेक्स हो रहा है, बिकॉज केपेक्स नहीं होगा तो कैसे सस्टेनेबली ग्रो होगा। देन आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे कि इन्वेंट्री में पैसा लग रहा है कि नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखोगे फिक्स्ड एसेट में पैसा लग रहा है कि नहीं, सीएफएफ देखोगे डेट वेट उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है,
सो और उसके बाद आप मैनेजमेंट का पूरा गाइडेंस वगैरह का जो मैंने कॉन कॉल आपको जीपीटी में अपलोड करके बोला वो देखोगे। तो ये मेरा चेकलिस्ट का मतलब है। जब मैं सेल्स ग्रोथ बोलता हूँ ना तो मेरा पूरा मतलब ये है। ठीक है। बट अब जैसे मैं कुछ कुछ चीज आपको बताता हूँ कि हाउ कैन रेवेन्यूज बी रिग्ड। ठीक है। सो जैसे एक तो हो गया कि चैनल स्टफिंग यार यही हो गया कि आप जबरदस्ती का माल बेच रहे हो। जब व्हाट आई मीन बाय सेलिंग द माल जबरदस्ती, आई मीन यू आर फोर्सफुली सेलिंग द गुड्स। यू आर हैविंग अ गुड सेल्स बट यू आर नॉट हैविंग एन गुड ऑपरेटिंग मार्जिन। जैसे आई कीप गिविंग बैक द एग्जांपल ऑफ लगेज इंडस्ट्री। इफ यू आर एबल टू ग्रो सेल्स एट अ हायर पेस, मतलब if your sales growth is north of 20-30% और you are the industry leader, मतलब आप अपने peers को beat कर रहे हो, then I want to see it with a good margins as well। ठीक है। तो ये मार्जिन का पॉइंट आ गया। अगर आप बहुत डिस्काउंट दे के बेच रहे हो देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज आप कब तक डिस्काउंट दोगे? राइट, इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव डिस्काउंट्स परपेचुअली, देन द सेल्स ग्रोथ विल कम डाउन। सो वो चीज था। एक है कि हाई परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल ओवर 180 डेज, परसेंटेज ग्रोथ इन रिसीवेबल वर्सेस परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स, एंड हाई परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल ओवर 180 डेज। मतलब ये तीनों का एक ही पॉइंट है कि जैसे अभी आपको मैंने वो जो जेंसॉल वगैरह में दिखाया था कि सब में रिसीवेबल्स बहुत जल्दी से भाग रहा था, राइट? आपका सेल्स ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है एंड रिसीवेबल्स बहुत तेजी से हो रहा है, देन यू ऑलवेज हैव टू आस्क द मैनेजमेंट कि भाई रिसीवेबल मतलब क्या? आई हैव सोल्ड माय गुड्स टू समवन एंड ही हैज नॉट मेड द पेमेंट। ही हैज प्रॉमिस्ड that he will make the payment after 15 days, 1 month, 2 month, 3 month, 6 month, depending upon the industry. And you always have to compare with the peers of that industry, right? कभी कभी ऐसा हो सकता है, सी देखो, आपको एक थंब रूल नहीं बना सकते। जैसे अलग अलग बिजनेस होते हैं, कोई B2B बिजनेस होता है, कोई B2G गवर्नमेंट होता है, कोई B2C बिजनेस होता है। सो B2G बिजनेस है, उसमें बाय डिफॉल्ट है कि भाई पेमेंट बाद में ही आएगा बिकॉज गवर्नमेंट इज मेकिंग द पेमेंट, राइट? लाइक B2C में सबसे पहले आएगा। आप कोई कस्टमर को देते हो तो यू टेक द मनी जनरली अपफ्रंट ही, तुरंत ही ले लेते हो, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री यू विल ऑलवेज हैव टू कंपेयर इट विद द पियर्स ऑफ दैट प्लेयर कि क्या चल रहा है, रिसीवेबल्स किसका ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सो रिसीवेबल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रेड रेड फ्लैग। तो जब आप सेल्स ग्रोथ देखते हो तो आपको ये भी देखना है, रिसीवेबल्स भी देखना है उसके साथ, राइट? और लास्ट पॉइंट देखो, अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स गोइंग बैड। दिस इज द मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया ना कि सपोज मैंने सेल्स ग्रोथ कर लिया, मैंने अपने इनकम स्टेटमेंट में सेल्स ग्रोथ दिखा लिया। सो अब मेरा मार्जिन्स वगैरह होगा तो मैंने प्रॉफिट दिखा लिया, एंड जो रिसीवेबल था वो मेरे को बोला था कि भाई हम 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। अब नाउ इट हैज वेंट बैड मतलब भाई वो मेरे को पैसा ही नहीं दे रहा है। मेरा इनकम स्टेटमेंट तो इन्फ्लेट हो गया, और इससे क्या होगा, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत डाइवर्ज हो जाएगा। भाई डाइवर्ज हो जाएगा मतलब इनकम स्टेटमेंट में आपने प्रॉफिट दिखा है 100 रुपीज, सो आइडियली कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका 70-80 रुपए तो होना चाहिए ना। दैट विल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में 70 to 80 रुपीज होना चाहिए। दैट विल शो कि हाँ भाई जो 20 रुपए है वो इन्वेंट्री में फंसा हुआ होगा, वर्किंग कैपिटल में फंसा होगा। बट if the bulk of the money is stuck in receivable and you're not receiving it, then it's a red flag, मतलब deep red flag है यार वो तो। So I hope I made sense here। जैसे एक बार हम लोग जेंसॉल, मैंने कभी देखा नहीं है इसका, बट इसका भी जैसे बैलेंस शीट देखते हैं, अदर एसेट देखते हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल, मैं इसका बात कर रहा हूँ, सी कितना ज्यादा बलून कर गया, मतलब 3x हो गया सीधा, राइट? सो दीज आर द रेड फ्लैग यू ऑलवेज नीड टू आस्क टू द मैनेजमेंट, राइट? कितना ज्यादा हो गया, मतलब देखो ना 3x हो गया रिसीवेबल। अब आप यही हम लोग जेंसॉल में देख लेते हैं। अदर एसेट्स, सी रिसीवेबल इज योर एसेट बिकॉज आइडियली तो आपको उससे पैसा मिलेगा, बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी 70 से 228 हो गया था। मतलब आप समझ रहे हो कि अराउंड अराउंड एकदम 3x हो गया था रिसीवेबल। तो मतलब आपका सेल्स ग्रोथ कितना हो रहा है, 50%, 100%। यहाँ पर इस साल इसका कितना सेल्स ग्रोथ था? तो आपका 150% आपका सेल्स ग्रोथ हो रहा है, एंड उस पे आप वो कर दे रहे हो, 300% से आपका रिसीवेबल बढ़ जा रहा है। सो दीज आर द थिंग यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ, राइट? एंड जस्ट थिंकिंग वन थिंग, जस्ट अलाउ मी अ सेकंड, मैं देख रहा हूँ। सो जब मैं आपको इस पॉइंट पे यहाँ पर ये कह रहा था ना कि यू ऑलवेज हैव टू सी परसेंटेज ग्रोथ इन रिसीवेबल वर्सेस परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स। तो मैं यही मीन कर रहा था कि आपका कितना, सपोज आपका सेल्स ग्रोथ 100% हुआ है एंड आपका रिसीवेबल का ग्रोथ 150% से हो रहा है, मतलब दीज आर नॉट द गुड थिंग्स, राइट? मतलब आपको इतना टेक्निकली परसेंटेज में भी नहीं देखना है, बट अब ये एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना कि रिसीवेबल में पैसा क्यों फंसा है। आई एम फाइन विद मनी गेटिंग स्टक इन एन इन्वेंटरी बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ अ ग्रोइंग बिजनेस, बट
परसेंटेज ग्रोथ इन रिसीवेबल बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, राइट? और वो पीयर्स से हमेशा कंपैरिजन होना चाहिए। एक बिजनेस है जिसमें पैसे लोग अपफ्रंट दे रहे हैं, एंड एक बिजनेस है जिसमें रिसीव जिससे सपोज मेरे एक बहुत अच्छा बिजनेस है, तो मेरा कुछ एक प्राइसिंग पावर वगैरह तो रहेगा ना। मैं उनको बोलूंगा ना कि मैं आप मेरे को अभी पैसा दो या आपको 10 दिन पैसा दो, वर्सेस एक लूज प्लेयर रहेगा, एक छोटा प्लेयर रहेगा जिसको कोई मोट वगैरह नहीं है, देन वो मतलब प्लेयर्स उसको क्या बोलेंगे कि भाई अब मैं आपको 3 महीने बाद पैसा दूंगा, या मेरे को अपना माल बेचने के लिए मैं बोल दूंगा आप 6 महीने बाद पैसा दे देना, बिकॉज आई जस्ट हैव टू सेल माई प्रोडक्ट, राइट? सो आपको इसलिए रिसीवेबल का ग्रोथ ट्रैक करना है। दिस वाज द अदर थिंग, मतलब आई हाँ, सो यहाँ पर भी मैं वही कह रहा था कि देखो, अर्निंग्स एंड कैश, जैसे हम लोग ना इंडस्ट्री में सीएफओ टू इबिडा वगैरह देखते हैं। मतलब सीएफओ टू इबिडा क्या हो गया, मतलब आपके जो अर्निंग्स है उसमें से आप कितना कैश में कन्वर्ट कर पाते हो। सो देर आर अदर 3 kind of business, as I told you: B2B, B2C, and B2G. So conversion should be 70% when it comes to B2C business. Conversion should be at least 60% when it comes to B2B business और B2G business. तो आपको हमेशा ये पीयर से चेक करना पड़ेगा। सो आई होप आई मेड सेंस हियर। अगेन, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि लास्ट में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या देख सकते हो। दो मैंने इसमें बहुत डिटेल सेशन किया था, नॉट बी एक्सप्लेनिंग थिंग्स, बट एक क्विक प्राइमर दे देता हूँ। सो इज अ बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग और वीक, मतलब वो आपको देखना है। सो आप मैंने मास्टर क्लास में बताया हुआ बहुत सारे एग्जांपल थे कि कैसे स्पाइस जेट का बैलेंस शीट वीक है, एंड मैंने काफी एग्जांपल्स आपको समझाया हुआ है कि हाउ डू आइडेंटिफाई अ वीक बैलेंस शीट, तो आप कैसे देखोगे। लाइक जैसे हमने जेंसॉल और केम्स का भी देखा, तो इनका क्या हुआ कि रिसीवेबल्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर हम लोग वही देखें कैश फ्लो में भी रिसीवेबल में पैसा फंस रहा है। सो दैट टेल्स मी अबाउट द बिजनेस ना, कि बिजनेस डज नॉट, मतलब इट्स नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी बिजनेस और अ हाई क्वालिटी बिजनेस, बिकॉज if it would have been a high quality business then मुझे पैसा जल्दी मिल जाता, मतलब my money would not have been stuck in receivable. So वो चीज था। Number two, is the company expanding in its balance sheet by doing capex? Because if the company is not doing capex, then it's a clear indication that it will not grow in future. How does the working capital situation on the balance sheet looks like? Working capital में आप वही सब देख सकते हो, trade receivable, trade payable वगैरह, है ना? Is it an asset light business or an asset heavy business? See, ये नेचर ऑफ बिजनेस है। लाइक कुछ कुछ बिजनेस जैसे हॉस्पिटल सेक्टर वगैरह वो सब एसेट हेवी बिजनेस है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट यू हैव टू मेक ह्यूज केपेक्स इनटू देम, राइट? बट अल्टीमेटली सी, एक सेल्स ग्रोथ ना ये सब प्रॉब्लम के अगेंस्ट हेज होता है। बट से सपोज आपके बैलेंस शीट में बहुत डेट है, आप एसेट हेवी बिजनेसेस हो, तो आपका एक ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब हर दिन का खर्चा आपका, हर साल का खर्चा आपको बंधा हुआ है। डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट कॉस्ट का आपका खर्चा है ना? बिकॉज आप लोन लोगे तो आपको हर महीना इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। सो ये सब बिजनेस में जब सेल्स ग्रोथ नहीं आता, देन इट बिकम्स अ मोर ऑफ अ ह्यूज प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू एक, से सपोज एक एसेट लाइट बिजनेस है, उसका अगर सेल्स ग्रोथ नहीं आ रहा तो उतना बड़ा दिक्कत नहीं है। बट एक कंपनी है जिसका डेट वगैरह बहुत ज्यादा है, एंड फिर वो सेल्स ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे, तब वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। बट अगर अल्टीमेटली दोनों में सेल्स ग्रोथ आ रहा है, देन वो उतना मैटर नहीं कर रहा है ना कि वो एसेट हैवी है या डेट हैवी है। बट डेट एकदम ही, जैसे केन्स का मैंने आपको दिखाया था कि डेट एकदम ही बलून कर गया, भाई एक लिमिट होना चाहिए ना सब चीज, राइट? इज देयर कैश ऑन बैलेंस शीट, ये भी मैंने अपने बैलेंस शीट के वेबिनार में बहुत डिटेल में दिखाया था। कुछ बैलेंस शीट जिसमें कैश नहीं है, किसमें है। सो अगर आपके बैलेंस शीट में कैश है, तो कैश है इसका मतलब क्या, एक हमें कंफर्ट आता है कि भाई कुछ भी इमरजेंसी हुआ, कुछ भी कंटिजेंट लायबिलिटी वगैरह आया या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो एटलीस्ट देयर इज सफिशिएंट कैश। एक बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, बिजनेस में मेजर दिक्कत नहीं आएगा, राइट? What is the debt burden covered? Is the balance sheet getting stronger or weaker over a period of time? जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि फ्यूचर शुड बी बेटर देन टुडे, राइट? आज बैलेंस शीट आपको बहुत स्ट्रांग है, बट अगर आपका सेल्स ग्रोथ वगैरह नहीं होगा ना, सेल्स ग्रोथ खासकर नहीं रहेगा, तो फ्यूचर में बैलेंस शीट आपको उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। वर्सेज आज आपको बैलेंस शीट वीक है, आई एम फाइन विद इट, बट एक कंपनी है जिसका सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है एंड मार्जिन वगैरह सब ठीक है, तो उसका फ्यूचर में जाके बैलेंस शीट अच्छा हो जाता है। आई हैव कवर्ड इन डेप्थ दिस पॉइंट इन ऑल ऑफ माय वीडियोस। अगेन, व्हाट डू आई लुक फॉर इन एन इनकम स्टेटमेंट? सो ये भी मेरे इनकम स्टेटमेंट मास्टर क्लास में कवर्ड है। सो इसमें सिंपल है यार, आप वही देख लो, सेल्स ग्रोथ, मार्जिन, बार बार बोल रहा हूँ, एक बार फिर पॉइंट बस पढ़ देता हूँ, बट आई एक्सप्लेन एवरी पॉइंट इन बहुत ज्यादा डिटेल इस वीडियो में। सो how fast are the sales growing on a yearly or a quarterly basis for the company? Very important. I always wanted to be highest among the peers, right? अब वो इंडस्ट्री लीडर होना चाहिए, हर peer को वो बीट करना चाहिए। मतलब जब मैं कोई भी स्टॉक खरीदता हूँ ना, मेरा मेजरली फोकस इसमें ही रहता है यार कि वो अपने peers को बीट करते रहे, मतलब दैट शुड कैप्चर द मार्केट शेयर। तो ठीक है, वो चीज है।
हाउ डू द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनीज लुक लाइक. मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई कंपनी डिस्काउंट में माल बेचे. आई ऑलवेज वांट देम टू इंक्रीज देयर मार्जिन्स. हाउ डू EBITDA भी उसी से कम, एंड हाउ फास्ट आर द अर्निंग्स ग्रोथ. ठीक है, तो इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले में आता है. अगेन इनकम स्टेटमेंट वीडियो मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है. हाउ मच इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट, कंपेयर इट विद EBITDA. मतलब ये जैसे केन्स का एक पॉइंट मैंने नहीं दिखाया कि भाई इंटरेस्ट, या केन्स या जेंसॉल में था कि इंटरेस्ट कितना एकदम एक्सपोनेंशियली कितना बढ़ते जा रहा था. जैसे सेल्स में 2-3x होता था, बट इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने देखा कि 5x होने लग गया था. मतलब बहुत ही क्वांटम ऑफ डेट बढ़ गया था. आई थिंक वो केन्स में था. एक बार लेट मी चेक, भूल, लेट मी सी इट विथ यू ओनली. लेट्स गो टू P&L. मतलब इसमें भी काफी बढ़ रहा है. 24 से 1110 हो गया. 5 टाइम्स इंटरेस्ट एक्सपेंस ही बढ़ जा रहा है. बट ये आई थिंक केन्स में भी था, जहां तक मुझे याद आ रहा है. अच्छा, ये उसी का एग्जांपल था. इसमें तो मुझे ट्रस्ट इशू था कि कैश फ्लो बोला कि 600 करोड़ का -600 तो पॉजिटिव में जाएगा, बट नहीं हुआ. सो वही मैं कह रहा था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस का वो पेज देखना है कि कितना तेजी से बढ़ रहा है. राइट, मतलब सी, मैं बार बार बोलता हूँ एंड मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि डेट हो कोई दिक्कत नहीं है, डेट बढ़े थोड़ा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सेल्स ग्रोथ होना चाहिए. राइट, बट अब एकदम ही भाई कुछ भी डेट थोड़ी ना बढ़ जाएगा. तो वो चीज है. इज द डेप्रिसिएशन गोइंग अप और डाउन? इट इज, बट ऑब्वियसली अब जैसे जैसे केपेक्स अगर कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ते रहता है. राइट, सो हम, मतलब उससे मुझे दिक्कत नहीं है. एंड कैश फ्लो फ्रॉम, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया कि इनकम स्टेटमेंट. दिस इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉइंटर. इज द कंपनी जनरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम operations? See, I am again happy with a negative cash flow from operation, but provided the money should get stuck in an inventory and the company should be able to increase their sales. जैसे मैंने एक वीडियो में भी यही कहा था कि जैसे इसमें ना जॉकी रूपा जैसे कंपनीज गलत अपना स्टॉक प्लानिंग कर लेते हैं. उन्हें क्या लगा कि देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट, सो दे स्टॉक देयर प्रोडक्ट एंड वो अपना इन्वेंट्री इंक्रीज कर लिए. उनसे उनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव हो गया. फाइन, बट वो लोग सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाए बिकॉज वो ओवर ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने डिमांड को. राइट, सो अल्टीमेटली ऑल का सारे पॉइंट का सॉल्यूशन तो सेल्स ग्रोथ में ही मिलता है कि आप कुछ भी करो, बिकॉज आप अपने बिजनेस में कुछ भी करते हो, यू डू इट फॉर योर सेल्स ग्रोथ. दैट इज द अल्टीमेट गोल. राइट, सो वो चीज था. सो हाउ डू यू नो कि कंपनी ने सही स्टॉक प्लानिंग किया नहीं किया, बट लुकिंग एट द सेल्स ग्रोथ. सो वो चीज है. कंपैरिजन ऑफ कंपनीज पैट विद कैश फ्लो. सो आपको ये देखना है ना, जैसे मैं कोई अक्रूवल सिस्टम का एग्जांपल दे रहा था कि अक्रूवल अकाउंटिंग चलता ही ऐसे है कि बस मतलब भले ही मेरे पास कैश नहीं आया, बट आई कैन रिकॉर्ड माई रेवेन्यूज एंड आई कैन रिकॉर्ड माई प्रॉफिट. बट एक महीना बाद या 2 महीना बाद, बाई जो मैंने प्रॉफिट जनरेट किया था दैट शुड जनरेट कैश एज वेल. राइट, बिकॉज मैं सेल्स कर दिया तो वो कैश में आना चाहिए. सो वी लुक फॉर फिगर्स लाइक CFO टू पैट, कि अगर आपका पैट 100 रुपए था तो आपका कैश फ्लो एटलीस्ट 70 रुपीज होना चाहिए. यहाँ पर मैंने ओवर एस्टिमेट 90% कर दिया, बट 70-80% इज हेल्दी. एंड यू हैव टू कंपेयर इट विद पियर्स. अगर आपके पियर्स का कैश फ्लो ज्यादा हो रहा है, पैट CFO टू पैट ज्यादा है, एंड आपका नहीं है, देन इट टेल्स मी समथिंग. अगेन वो EBITDA टू कैश फ्लो देख सकते हो. हाउ मच हैज केपेक्स बीन डन टू सी इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी विद इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी दैट इज हैविंग केपेक्स एंड ग्रोइंग सेल्स. देन कंपनी नॉट हैविंग केपेक्स एंड नॉट हैविंग डेट एंड नॉट ग्रोइंग सेल्स. मतलब एक कंपनी जिसके पास डेट ही नहीं है, केपेक्स ही नहीं कर रहा है, आपको वो सेफ लग सकता है बिकॉज उसको कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है. बट वो स्टॉक पैसा नहीं बनाएगा अगर वो सेल्स ग्रोथ नहीं हो. तो वो चीज था. 0.4 और 0.5 कवर हो गया. इफ कैश फ्लोज आर नेगेटिव, वेयर इज मनी गेटिंग स्टक? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इफ द मनी इज स्टक इन एन इन्वेंटरी, आई एम हैप्पी. एंड वो सिर्फ इन्वेंटरी में पैसा लगा देने से कुछ नहीं होता. जैसे मैंने आपको अभी रूपा और पेज इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया. वो लोग इन्वेंटरी में पैसा लगा दिए थे एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव हो गया था, बट वो लोग सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाए. देन आपको वैसे इन्वेंटरी में रख के क्या फायदा? उसके बाद तो बिकॉज आप डिस्काउंट दे दो कि उस इन्वेंटरी को बेचोगे. राइट, पर V2 टाइमेक्स ये सब का आप देखोगे, स्काई गोल्ड ये सब का CFO नेगेटिव है, बट सेल्स ग्रोथ बहुत हाई है, तो दैट्स गुड. सो अल्टीमेट इंडिकेशन इज द सेल्स ग्रोथ. एंड पॉइंट नंबर 7, आर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और नॉट? बिकॉज आपका जैसे प्रॉफिट ग्रो होता रहता है, तो आई वांट ना कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी ग्रो होते रहे. सो दैट्स द थिंग.
And epic ratios that I use, few of the ratios that you can use is ROE and ROC. So this should always be greater than 15%. And मतलब उसका डायरेक्शन भी ऊपर जाना चाहिए. So ये कंपनी का ROE से सपोज आज 10 या 12% है, then I will want कि वो एटलीस्ट भाई जल्दी से वो 15% से ऊपर जाए. I always look for direction. See, I don't immediately reject a company if its ROE is 12%. हाँ, but एक कंपनी का ROE 3%, 4%, 5% है, then मतलब मुझे पता चल जाता है यहाँ पर प्रॉब्लम है. सो आई ऑलवेज वांट कि मेरे कंपनीज का आरओई के डायरेक्शन भी इंप्रूव हो. प्लस जैसे आरओई क्या होगा, सी एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आप बैंक से लोन वगैरह ले रहे हो तो यू गेट एट 12%. मतलब इंडिया में जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12 to 13%. देन अगर आप बिजनेस कर रहे हो देन यू हैव टू रिटर्न ज्यादा ना, मतलब आपको कमाना तो उससे ज्यादा पड़ेगा. सपोज इफ आई बोरो 10 crore at 12% and I'm deploying in my business, so I need to earn 15 to 16% ROE on that 10 crore na, to be able to pay off 12% on the debt and to earn money as well. So ROE, ROC देखा, all types of margins, margins अच्छे होने चाहिए ताकि वो डिस्काउंट नहीं देके बेच रहे हो. डेट टू इक्विटी लेस देन 0.7. जैसे मतलब ये सब चेक बस ये है कि जैसे आपको मैंने केन्स वगैरह का एग्जांपल दिखाया कि उसका डेट कितना ज्यादा बढ़ गया, राइट. जेंसॉल के केस था, सॉरी, वो जेंसॉल के केस में डेट कितना ज्यादा बढ़ गया, उतना इक्विटी नहीं था जितना डेट हो गया. जैसे एक बार जेंसॉल का डेट टू इक्विटी चेक करते हैं, उस सबको मैं यही दिखा दूंगा कि कैसे डेट टू, हाउ डू वी कैलकुलेट डेट टू इक्विटी, राइट. सो यहाँ पर देखो डेट टू इक्विटी क्या हो गया, इक्विटी आपका हो गया 600 crore एंड डेट आपका 1372 crore है, मतलब 2 times से भी ज्यादा हो गया. सो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है बिकॉज इसमें क्या है, अगर इतना ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो है तो उससे क्या होगा कि अगर आपका सेल्स ग्रोथ कम हो गया देन स्टॉक विल, मतलब स्टॉक मार्केट विल ब्रूटली पेनलाइज यू. एंड एक हमेशा रिस्क भी रहता है. एंड यहाँ पर हम देखें तो जस्ट अ सेकेंड, कंपनी के पास बहुत कोई कैश भी नहीं है कि वो अपना पूरा को डेट को पे ऑफ ही कर दे. एंड एक कैश तो रिक्वायर रहता ही है ना बैलेंस शीट में फॉर डे टू डे वर्किंग के लिए. सो वो भी चीज है. डेट टू इक्विटी देख लिया, सीएफओ टू EBITDA मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, ये तो बेसिक है. उसके बाद एक बस इस स्लाइड का इंटेंशन आपको सिर्फ बताने का ये था कि ऑल द फाइनेंशियल, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो अल्टीमेटली कनेक्टेड होते हैं. जैसे अगर आपका गुड वर्किंग कैपिटल है, गुड वर्किंग कैपिटल क्या मतलब, आपका रिसीवेबल में बहुत ज्यादा पैसा फंस नहीं रहा है, राइट. मतलब आप जिसको सामान बेचते हो वो आपको जल्दी पैसा दे देता है, देन आपका डे टू डे ऑपरेशन को उतना दिक्कत नहीं होगा. ऑन द कॉन्ट्ररी आप सोचो कि मेरा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मैंने सेल्स तो कर दिया, अब जिसको मैंने सामान बेचा वो मेरे को बोलेगा कि भाई मैं 1 साल के बाद पैसा दूं, देन आपको डे टू डे ऑपरेशन में तो दिक्कत आ जाएगा बिकॉज आपने जिससे सामान खरीदा यू नीड टू पे टू देम एज वेल, राइट. एंड यू आर कलेक्टिंग मनी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो एक गुड वर्किंग कैपिटल बिजनेस रहेगा तो आपको डे टू डे ऑपरेशन के लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा, तो बिजनेस का डेट कम रहेगा. फिक्स्ड एसेट एक्सपेंशन है, तो अब जैसे ज्यादा ज्यादा फिक्स एसेट आप एक्सपैंड करोगे तो आपको देखिएगा हायर डेप्रिसिएशन होगा, राइट. सो इनकम स्टेटमेंट में हिट होगा. बट आई ऑलवेज वांट कि फिक्स्ड एसेट आप भले ही एक्सपैंड करो, यू शुड बी एबल टू ग्रो सेल. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू ग्रो सेल देन इट डज नॉट मैटर कि आप फिक्स्ड एसेट एक्सपैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. तो ये बेसिक ही चीज है. मतलब सेम स्टोरी को आई विल बी रिपीटिंग विद अदर टर्म्स. सो लेट मी सी इफ आई हैव taught you everything that I wanted to. Yeah, so matlab, this brings an end to and everything that I wanted to teach you with respect to this. So, I hope I made sense in this video as well. And मैंने आपको दिखाया कि सेल्स ग्रोथ जब होता है बिजनेस के बाद तो उसके बाद हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को इन डिटेल आपको मैंने बताया. एंड आपको ना हमेशा मैं फिर यही बोलूंगा कि आपको हमेशा मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना है. जैसे अभी यहाँ पर केन्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर वो 600 crore का नेगेटिव को पॉजिटिव पे ला देता, बिकॉज what they told they didn't follow, that is a red flag. because फिर I cannot trust ना, because एक business है जो कुछ भी बोल रहा है वो execute नहीं कर रहा है. कल को if Keynes will give a guidance that I'll grow my sales by 50% plus, how will I trust him, है ना. एंड वो फिर मार्केट भी नहीं ट्रस्ट करता तो उनका पी री रेट भी नहीं हो पाता है. सो आई होप I made sense here. If you have any doubt then please feel free to ask.